गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी एकलव्य इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी में चैप्टर पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? विशेषण क्या होता है? इसमें जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा शब्द में हमने पढ़े थे कि हमारे संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। सबसे पहले होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड हमारी जातिवाचक संज्ञा और थर्ड हमारी होती है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, जातिवाचक में हमारी जाति या वर्ग का भाव बोध करवाया जाता है और भाववाचक में हमारे क्या होता है? किसी संज्ञा शब्द में व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव का बोध करवाया जाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कि पहले तो हमारे क्या होता है? व्यक्ति की हमें उसकी विशेषता, जैसे व्यक्ति है हमारा, जैसे मोहन है। मोहन हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी विशेषता क्या है? ईमानदार लड़का है। मोहन ईमानदार लड़का है। अब मोहन की हमने क्या विशेषता बताई है? कि वह क्या है? ईमानदार है। या जैसे वह बहुत दयालु है। अब वह हमने क्या है? मोहन के स्थान पे या किसी व्यक्ति के स्थान पे हमने वह लगाया है, तो वह हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम की विशेषता हमने क्या बताई है? दयालु। क्या वह क्या है? वह दयालु है या वह बहुत दयालु है। तो ये हमारी क्या होती है? विशेषता कहलाती है। तो विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसके बाद हमारा इसका सेकंड पार्ट आता है विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं? वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लड़का ईमानदार है ये बताया है हमने। अब हमने यहाँ पे किसकी विशेषता बताई है? किसकी बताई है? लड़के की विशेषता बताई है। तो लड़का है वो हमारा क्या हो गया? विशेष्य। ईमानदार हमारी विशेषता है, हमारी सहायक क्रिया हो गई है। तो लड़का ईमानदार है, लड़का हमने यहाँ पे क्या बताया है? विशेष्य बताया है। हमने किसकी विशेषता बता रहे हैं? यहाँ पे लड़के की विशेषता बता रहे हैं। तो लड़का हमारा क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया है। उसके बाद हमारा जैसे है मोहन परिश्रमी लड़का है। मोहन हमारा क्या है? संज्ञा शब्द हो गया। उसकी विशेषता क्या होता है? कि वो बहुत ही मेहनती है। लड़का हमारा जातिवाचक हो गया और है हमारी क्या है? क्रिया हो चुकी है। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है इसमें? प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण शब्द है जैसे हमारी ईमानदार, ये हमारा क्या है? विशेषण है।
उसकी विशेषता है कि वह बहुत है या कम है। ये हमारा क्या हो गया, कम है बहुत है। ये किसकी विशेषता है, ईमानदारी की, ना कि लड़के की। लड़का हमारा क्या हो गया, विशेष्य। हम वह बहुत ईमानदार है, हम यहाँ किसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़के की विशेषता बता रहे हैं, तो लड़का हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ईमानदार हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। बहुत है या कम है, ये हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो ये क्लियर हो चुका है तीनों पॉइंट। तब विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है, उसके गुण दोष रंग आकार सारे जितने भी होते हैं, किसकी विशेषता भाववाचक भी होते हैं, तो ये विशेषताएं होती है। विशेष्य क्या होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। अब जैसे फूल बहुत सुंदर है, अब हमने यहाँ पे किसकी विशेषता बताई है, फूल की विशेषता बताई है। तो फूल हमारा क्या हो गया, विशेष्य। बहुत हमारा प्रविशेषण, सुंदर हमारा विशेषता हो गई है। हमारी क्या होती है, सहायक क्रिया होती है, जिसको हम किसके रूप में लेते हैं, अपने वाक्य को पूरा करने के लिए लेते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। तो हमने यहाँ पे किसकी विशेषता बताई है, फूल की विशेषता बताई है। तो फूल कैसा है, सुंदर है। अब जैसे हमने यहाँ पे कह दिया गुलाब का फूल, क्या लिखा है, गुलाब का फूल। अब गुलाब क्या है, एक फूल का नाम बता दिया गया, तो ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द कहला दिया। तो हमने कौन सा फूल बताया, यहाँ पे एक स्पेशल फूल बताया कि गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। तो फूल तो हमारा क्या हो गया, इसे फूल हमारा हो गया विशेष्य। गुलाब का फूल आपको बताया गया है, तो हमारा क्या है, गुलाब क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। और बहुत क्या हो गया, हमारा प्रविशेषण हो गया। सुंदर हमारी क्या होगी, विशेषता हो गई है। ये 3 पॉइंट आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे सबको। का विशेषण है, विशेष्य है और प्रविशेषण है। उसके बाद में हम विशेषण के भेद पढ़ते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। सेकेंड हमारा है संख्यावाचक। थर्ड हमारा परिमाणवाचक। और फोर्थ हमारा है संकेतवाचक। हम इसको संकेतवाचक भी बोल सकते हैं और सार्वनामिक भी बोल सकते हैं। तो हमारे कितने विशेषण है, विशेषण के कितने भेद बताए गए हैं, 4 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला आपका गुणवाचक विशेषण है, सेकंड आपका संख्यावाचक विशेषण है, थर्ड आपका परिमाणवाचक विशेषण है और फोर्थ आपका संकेत या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में सबसे पहले किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष रंग आकार दशा अवस्था स्थान आदि का बोध करवाया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब जैसे रंग है, रंग में काला पीला नीला सफेद, जितने भी कलर्स के नाम होते हैं, जितने भी रंगों के नाम होते हैं, वो सारे हमारे किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। गुण में आ गया, जैसे ईमानदार है, ईमानदार है वो गुण है। मेहनती है वो भी हमारा क्या हो गया, गुण है। दयालु है वो भी हमारा गुण हो गया। तो ये गुण दोष है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, गुणवाचक में। दोष में हमारे स्टूडेंट आ गया, जैसे
बेईमान है, लड़ाकू है। लड़ाकू है इसमें भाववाचक में भी आ जाता है, लेकिन हमारा क्या है, एक दोष में भी आ जाता है कि ये क्या है, दोष है, या है बेईमान है, या वो क्या है, कामचोर है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे उसके दोष कहलाते हैं। आकार में जैसे मोटा है, पतला है, चौकोर है, या छोटा है, विशाल है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, सारे आकार में आ जाते हैं। तो ये हमारे क्या है, गुणवाचक विशेषण में आ गए। अब अवस्था दशा क्या होती है, जैसे बुढ़ापे की अवस्था होती है, बचपन की अवस्था होती है, ये सारे इसमें गुण और दोष में आते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें रंग, आकार, गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा मेहनती लड़की है, राधा मेहनती लड़की है। अब राधा हमारी क्या है, संज्ञा शब्द है, कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है। एक वचन है या बहुवचन है, ये हमारा एक वचन है, क्योंकि संज्ञा शब्द है, ये एक वचन बताया गया, राधा एक लड़की का नाम बताया गया। मेहनती, मेहनती क्या है, उसकी विशेषता है। अगर हमने यहाँ पे बहुत लगा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुत हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। लड़की है हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है, और है हमारी क्या है, सहायक क्रिया हो गई है। तो राधा बहुत मेहनती लड़की है, तो राधा की हमने विशेषता बताई है, प्रविशेषण उसका बहुत हो गया है, और राधा हमारा संज्ञा शब्द हो गया। वह लड़का बहुत ईमानदार है, दयालु है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण में आ गया। जैसे सीता ने पीली साड़ी पहनी, सीता ने पीली साड़ी पहनी। अब सीता हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, पीली क्या है, गुणवाचक विशेषण है। किसकी विशेषता बताई है हमने, साड़ी की, तो साड़ी हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और पहनी हमारी क्या है, क्रिया हो गई है। पहनी हमारी क्रिया है, साड़ी हमारी विशेष्य है, पीली हमारी क्या हो गया, विशेषण है, कौन सा, गुणवाचक, और सीता क्या है, हमारी संज्ञा शब्द है। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है और एक वचन का शब्द है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या आते हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था सबका बोध करवाया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे हिमालय बहुत विशाल है, हिमालय बहुत विशाल है। अब हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं हम, ये हमारा कौन सा संज्ञा आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष पर्वत का नाम बताया गया। बहुत हमारा क्या आ गया, बहुत हमारा आ गया प्रविशेषण। विशाल है उसकी विशेषता है, और है हमारी सहायक क्रिया है। तो गुणवाचक विशेषण में हम क्या है, गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध करवाते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा आता है सेकंड, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या होती है, वे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनको हम गिन सकते हैं
जिनकी हमें संख्या मालूम होती है वो हमारे क्या आते हैं, संख्यावाचक विशेषण है। अब जैसे स्टूडेंट आपको दे रखा है लड़का, अब एक लड़का है, दो लड़का है, 10 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, हम काउंटिंग कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। पुस्तक, ये काउंटेबल चीजें होती है क्योंकि पुस्तक को हम काउंट कर सकते हैं, एक पुस्तक है, 2 पुस्तक है, 3 पुस्तक है, तो ये सारी क्या आती है, संख्यावाचक में आती है। अब संख्यावाचक के 2 भाग बताए गए हैं आपको। फर्स्ट तो आपको निश्चितवाचक संख्या और सेकंड आपको अनिश्चितवाचक संख्या। निश्चितवाचक संख्या में क्या होता है, निश्चितवाचक संख्या में आपको निश्चित संख्या दी होती है, जैसे 5 लड़के, 5 लड़के हैं, 5 आपने काउंटिंग कर लिए हैं, 1 2 3 4 5, उनको संख्या बता दी गई आपको, कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, तो इसमें 5 लड़कों की हमने काउंटिंग की है, तो वो हमारे क्या थे, संख्यावाचक में। कौन से संख्यावाचक में, निश्चित संख्यावाचक में है। अनिश्चितवाचक संख्या में आ गया हमारा कुछ। अब कुछ में कुछ लड़के, अब कुछ लड़के में कितने भी हो सकते हैं, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और अगर हम हजारों की गिनती में करें तो अगर हमारे पास 100 लड़के हैं तो वो कुछ ही लड़के होते हैं। तो कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। अब कुछ में कितने भी है, क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, अगर उसमें से 10 पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, कुछ लड़के पढ़ रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में पढ़ नहीं रहे, यानी 10 लड़के पढ़ रहे हैं और 30 नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, निश्चित संख्यावाचक 5 लड़के और अनिश्चितवाचक है कुछ लड़के। 10 पुस्तक निश्चित संख्यावाचक है और अनेक पुस्तक, अनेक पुस्तक में कई बार आ गई है, काउंटेबल नहीं है, तो अनेक में कई भी हो सकती है, तो ये हमारे क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक है। लेकिन संख्यावाचक में वही आते हैं जिन चीजों को हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो हमारे क्या आती है, संख्यावाचक विशेषण में कहलाती है। उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होती है, वे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, नाप और तोल सकते हैं। वे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनको हम नाप और तोल सकते हैं, वो हमारी सारी किस में आती है, परिमाणवाचक विशेषण में आती है। जैसे स्टूडेंट है, तेल है, दूध है, घी है, चीनी है, कपड़ा है, ये सारी हमारी क्या होती है, परिमाणवाचक में आती है, जिनको हम नाप और तोल सकते हैं। जैसे तेल है, हम 2 किलो बोल सकते हैं, 2 किलो तेल है, या 250 ग्राम तेल है। हम इसको 1 तेल 2 तेल नहीं बोल सकते हैं कि 1 तेल है, 2 तेल है, 3 तेल है, नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे 2 किलो तेल, कल मैंने 2 लीटर तेल खरीदा, या कल मैंने 2 किलो तेल खरीदा, या कल मैंने 250 ग्राम तेल खरीदा, 250 ग्राम खरीदा, तो ये सारी हमारी किस में आती है, नाप और तोल में आ सकती है, काउंटिंग में नहीं आ सकती। दूध है, दूध भी हम क्या है, 1 दूध 2 दूध नहीं कर सकते, 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर है, 50 लीटर है, 100 लीटर काउंटिंग कर सकते हैं। अब जैसे घी है, घी को भी हम नाप तोल सकते हैं, उनकी गिनती नहीं होती है 1 2 है, बल्कि हम इनको नाप और तोल में ले सकते हैं। चीनी है, अब चीनी है, चीनी को हम 1 किलो 2 किलो कर सकते हैं, लेकिन हम 1 चीनी 2 चीनी 3 चीनी ये नहीं कर सकते, एक एक दाना नहीं गिन सकते। कपड़ा है, अब कपड़े को भी हम 1 किलो 2 किलो नहीं कर सकते, 1 मीटर 2 मीटर, यानी उसका नाप ले सकते हैं, नापना, यानी 1 मीटर कपड़ा है, 10 मीटर है, 50 मीटर है, 3 मीटर है, ये कपड़े का माप होता है। अब इसमें क्या है, सारी जितने भी लिक्विड चीजें होती है जिनको हम नाप नहीं तोल सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते, वो हमारी सारी किस में आती है, परिमाणवाचक में आती है। जिसको हम नाप सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते,
जैसे 1 मीटर है, 2 मीटर है, 10 मीटर है। कल मैंने जैसे 5 मीटर रिबन खरीदा, और रिबन हम काउंटिंग नहीं कर सकते, 1 रिबन 2 रिबन, बल्कि हम क्या है उसका नाप ले सकते हैं कि 1 मीटर का खरीदा है, 2 मीटर का खरीदा है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण में भी हमारे क्या होते हैं, 2 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला आपका क्या है, निश्चित परिमाणवाचक, और सेकंड अनिश्चित। निश्चित में हमारा क्या होता है, निश्चित में हमारे निश्चित होता है, जैसे 2 किलो तेल खरीदा, निश्चित है ना, तो 2 किलो से ज्यादा खरीदा ना, तो 2 किलो से कम खरीदा। तो हमने 2 किलो तेल खरीदा है, तो 2 किलो तेल में हमारे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। कल मैंने थोड़ा सा तेल खरीदा, अब थोड़े में इसे इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, उसका कोई निश्चित नहीं है। कब मैंने 250 ग्राम खरीदा है, 2 लीटर खरीदा है, 5 लीटर खरीदा है, या 15 लीटर खरीदा है, तो ये हमारा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। तो ऐसे ही हमारे कल मैंने 5 किलो आटा खरीदा, निश्चित परिमाणवाचक है, मैंने 5 किलो ही खरीदा है। कल मैंने बहुत अधिक आटा खरीदा, अब बहुत अधिक में कितना भी हो सकता है, 5 किलो 10 किलो नहीं है, 10 बोरी 12 बोरी है, उसमें कोई निश्चित नहीं है। आपको बहुत अधिक खरीदा है, तो बहुत अधिक में इसमें इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो उसमें कोई निश्चित नहीं होता, तो वो हमारा क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं सबको। उसके बाद में हमारा 4th आता है सार्वनामिक। सार्वनामिक, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, संकेत, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने वे सर्वनाम शब्द, उसकी परिभाषा क्या होती है, का वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं। का वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण है, जैसे यह चिड़िया लाल रंग की है, यह चिड़िया लाल रंग की है। अब हमने यह लगाया है, यह वैसे तो हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है, क्या है हमारा, सर्वनाम होता है। अगर हमने ये किसी संज्ञा शब्द से पहले लगा दिया, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द से पहले आने वाले सर्वनाम शब्द को हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। अब हमने किसकी ओर संकेत किया है, चिड़िया की ओर। कौन सी चिड़िया, जिसका रंग क्या है, लाल है। तो लाल चिड़िया की ओर संकेत किया है, उसके लिए संकेत करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पे चिड़िया हमारा क्या हो गया है, हमने किसकी विशेषता बताई है, चिड़िया की, तो चिड़िया हमारा क्या हो गया, विशेष्य है। उसकी विशेषता क्या है, तो वह लाल रंग की है, और है हमारी क्या है, सहायक क्रिया हो गई है। तो यह हमारा संकेतवाचक या सर्वनाम की विशेषण, चिड़िया हमारी विशेष्य, हमने विशेष्य की इसकी चिड़िया की विशेषता बताई है, और ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। और चिड़िया हमारी विशेष्य हो गई। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर उस संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। सर्वनाम हमारा क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और सार्वनामिक
वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। सबसे पहला हमने क्या बताया था? मैंने सबसे पहला इसका भेद था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। सेकंड मैंने बताया था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होती है? वे सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द आते हैं जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे है पुस्तक है, पेन है, किताब है, लड़के हैं, कमरे हैं। अब हम 1 किलो कमरा, 2 किलो कमरा नहीं कर सकते, हम कमरों को काउंटिंग कर सकते हैं। 1 कमरा है, 2 कमरा है, 3 कमरा है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? संख्यावाचक में आते हैं। संख्यावाचक के मैंने आपको 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमारी निश्चित संख्या होती है, जैसे हमारे है 5 कमरे हैं, 4 किताबें हैं, 2 पेन है, 10 लड़के हैं, ये निश्चित हो गए हैं। कुछ लड़के हैं अनिश्चित वाचक, बहुत सारे कमरे अनिश्चित संख्यावाचक है, कुछ पेन है वो हमारे क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या आया था? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में वे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, नाप और तोल सकते हैं, यानी गिन नहीं सकते, नाप और तोल सकते हैं, वो हमारे क्या हो गए? सारे परिमाणवाचक विशेषण में आ गए। जैसे तेल है, दूध है, घी है, शक्कर है, चीनी है, कपड़ा है, जितनी भी चीजें होती है जिनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, नाप और तोल सकते हैं, जैसे लकड़ी है, सोना है, चांदी है, धातु मिनरल्स होते हैं, जितने भी होते हैं जिनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, 1 सोना 2 सोना नहीं, हम उसको नाप या तोल सकते हैं, तो वो हमारी सारी किस में आती है? परिमाणवाचक विशेषण में आती है। उसके बाद में हमारा 4 पॉइंट चला था सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर संकेत करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। हम यहाँ पे हमारा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि यह चिड़िया लाल रंग की, हमने किसकी ओर संकेत किया है? चिड़िया की ओर संकेत किया, ना कि चिड़िया के स्थान पे हमने लगाया है। चिड़िया के स्थान पे हमने सर्वनाम शब्द नहीं लगाया, बल्कि चिड़िया से पहले लगाया है, चिड़िया को संकेत करने के लिए कि यह चिड़िया लाल रंग की है। तो हमने जो चिड़िया की ओर संकेत किया है वो हमारा संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे। इसको चैप्टर को रीडिंग करना और जो वर्कशीट मिलेगी उसको प्रॉपर वे में करना। थैंक यू।